नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे देवउठनी जो एकादशी है या देवउठान जिसे बोलते हैं, जो अभी आने वाला है, उस पर क्या करें क्या न करें, कैसे करें, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी होती है भगवान विष्णु के जागने का दिन, मतलब वो पिछले 4 माह से सोए हुए थे, चातुर्मास जिसको बोलते हैं। तो वो देवउठनी एकादशी वाले जागृत होते हैं। तो उस दिन आप क्या करें क्या न करें, उसके लिए हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे उस दिन क्या टोटका करा जाए जिससे कि पूरे साल हमें लाभ होता रहे, हानि से हम बचे रहें। तो इसके लिए आप जैसे कि अभी देवउठनी एकादशी का जो समय है वो आपको 22 तारीख 11:30 बजे से, रात्रि 11:30 बजे से लेके और 23 तारीख रात्रि 9:11 तक देवउठनी एकादशी रहेगी, एकादशी मानी जाएगी। यानी कि एक तरह से देखें तो 23 तारीख को पूरे दिन एकादशी रहेगी। उस दिन आप व्रत करें, व्रत रह सकते हैं, एकादशी का व्रत करिए। और आप क्योंकि भगवान विष्णु का वो दिन है तो हम उस पर लक्ष्मी प्राप्ति हेतार्थ, या आप कहें तो धन प्राप्ति हेतार्थ, या आप नौकरी में उच्च पद के हेतार्थ, या आप अपने प्रमोशन के लिए या किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए, या आपके पास पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, कोई काम में नहीं लग पा रहा है, कोई उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको, उसके लिए, और रोग शोक ज्यादा परेशान आपको कर रहे हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत शुभ है। मतलब ये शुभ माना गया है कि वो भगवान विष्णु जागेंगे और जागने के बाद प्रथम मुद्रा जो किसी की भी होती है, आप बच्चे को ले लीजिए, यदि बच्चा सुबह उठता है, जागता है तो हंसता हुआ वो उठता है और प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसे में यदि उसके मनपसंद कोई चीज उसको दे दी जाए या उसको बहुत लाड़ प्यार दुलार दिया जाए तो वो प्रसन्न रहता है। तो वही प्रक्रिया आप भगवान विष्णु के साथ और माँ लक्ष्मी के साथ भी कर सकते हैं। तो उस दिन करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। उस दिन जो गन्ना होता है, जो शुगर केन जिसको बोलते हैं, जो गन्ना होता है, आप उसका रस ले लीजिए। सुबह को आप स्नान ध्यान करेंगे, उठेंगे, जल्दी उठना है आप, क्योंकि पूरे दिन ही रहेगी। तो 22 तारीख को 11:30 से लेकर और 23 तारीख को तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उठने के बाद आप नित्य जो कर्म करते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, और उसके बाद आप जो नित्य पूजा करते हैं उसके बाद आप यदि कर सकें, ये मैं पूरा आपको विधान बता रहा हूं, कर सकें तो उसमें गन्ने का रस ले लीजिए। पहले भगवान विष्णु की यदि मूर्ति है तो मूर्ति को, और मूर्ति नहीं है तो उनका जो श्रीयंत्र होता है, मतलब जो श्रीयंत्र है उसको ले लें आप, उसको भी आप स्नान करा सकते हैं। पहले पंचामृत स्नान कराइए, दूध दही घी शक्कर, ठीक है, जल गंगा जल उससे कराइए। उसके बाद फिर से आप उनको दूध से स्नान कराइए। उसके बाद फिर से आप उनको शुद्ध कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध का मतलब है शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद फिर गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने का तात्पर्य है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही साथ होंगे। आप उनका अभिषेक करिए। और अभिषेक में, अब अभिषेक अभी पंडित से कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा पाते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है, और पंडित जी जो भी आते हैं, मैं आपको बताऊं आजकल जो पंडित जी चल रहे हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो यजमान की तो सुनते नहीं है। उन्हें दक्षिणा तो चाहिए 5,000 रुपये, अब 5,000 दे नहीं पाएंगे आप तो वो दिक्कत होगी। तो उसमें क्या करना है आपको, आप भगवान विष्णु के 108 नाम, आप किताब ले लीजिए, यदि याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किताब ले लीजिए, उसमें 108 नाम होंगे, या आप गूगल पर सर्च करेंगे 108 नाम आ जाएंगे। उन नामों को पढ़ते जाइए और बिना रुके उस गन्ने के रस को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पर आप डालते जाइए। इसको अभिषेक कहते हैं। ऐसा आप 108 जो नाम है, या तो 11 बार पढ़ें आप, या 21 बार पढ़ें, यानी कि 108 एक बार पढ़ लिए, फिर से 108 एक बार पढ़िए, तो ये पूर्ण अभिषेक हो जाएगा आपका। ये भी लघु है, पूर्ण तो नहीं कह सकते इसको, लघु अभिषेक है, लेकिन फल उतना ही देगा जितना वो संपूर्ण अभिषेक आपको देगा। उसके बाद फिर से
माता भगवती और उनको गंगा जल से स्नान करवाइए, और फिर जो सादा अपना जो जल होता है जिसको हम घर में यूज करते हैं उससे स्नान करवाइए। उनको धूप दीप दिखाइए आप, और उनको वस्त्र पहनाइए। भोग में आप पीली मिठाई उनके लिए रखिए, पीले फूल आप चढ़ाइए, और फिर अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अब ये हो गया। इसको करने के बाद शाम के समय आप, यदि गन्ना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो देवउठान जो उनका घर में जो बनाया जाता है, जो बहुत सी जगह मैंने देखा है कि एक चित्र सा जमीन पे बड़ी साफ करके पीली मिट्टी से उसको लेपन करके और उसको बनाते हैं, उसका भी पूजन कर सकते हैं। और यदि वो नहीं है तो भगवान विष्णु का आप शाम को पूजन करें, और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आप ये जो गन्ना होता है, गन्ना सभी लोग जानते हैं। गन्ना यदि आपको समझ ना आए तो शुगर कैन या गन्ना ही बोलेंगे, हमारे यहाँ गन्ना ही बोलते हैं उसको, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो उसकी जड़ ले लीजिए, और जड़ को पीले कपड़े में या लाल कपड़े में या गुलाबी कपड़े में आप अपने सामने रख लीजिए उसको। और रखने के बाद फिर आप कोई भी, या तो तुलसी की माला ले लो, अन्यथा आप अपने रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको, और हो सके तो लाल तुलसी की माला बहुत अच्छी है, उसको ले लीजिए। अब कोई मंत्र यदि नहीं आता है आपको, जैसे मंत्र बहुत हैं, जैसे भगवान विष्णु का है ओम नमो नारायण, बस इतना ही कह दीजिए आप। या फिर लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये कर लीजिए। ठीक है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये कर लीजिए। या फिर ओम श्रीम श्रेय नमः, ये मंत्र महालक्ष्मी का है, वो कर लीजिए। तो उसको करना है, दोबारा से 108 नाम का पहले आप पाठ करेंगे। पहले गजानन भगवान का एक, गणेश जी की एक मंत्र की माला करेंगे, फिर भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ेंगे, फिर माता लक्ष्मी के आप कोई मंत्र जो मैंने आपको बताया वो, अन्यथा मंत्र नहीं है तो आप माता, यदि मंत्र नहीं है तो मंत्र की जगह आप माता के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के 5 पाठ, 11 पाठ, 7 पाठ, 21 पाठ आप करिए। फिर से भगवान विष्णु के 108 नाम का पाठ करिए, और बस आप उसके बाद प्रसाद वितरित कर दीजिए। और वो जो जड़ है, जो जड़ आपने गन्ने की रखी थी, उस जड़ को भगवान विष्णु के चरणों से लगा करके, माता लक्ष्मी के चरणों से लगा करके, और ये आप मन में ये सोचे कि हे माँ, मेरे भंडार भरे रहे, मुझे धन की कभी कमी न हो, ऐसा कह करके उसमें लाल कपड़े में गांठ लगा के आप उसको, यदि किसी चांदी की डिब्बी में रख सकते हैं तो चांदी की डिब्बी में रख दें, और अपने तिजोरी में रख दें। तिजोरी में आप उसको यदि रखेंगे तो तिजोरी का देख लें क्या है, कैसे है। उसको ईशान कोण में रखना है, या उत्तर साइड में रखना है, और रख दीजिए और छोड़ दीजिए। आप धूप दीप उसको रोज नहीं दिखा सकते हैं, तो अमावस्या और पूर्णमासी को दिखाते रहिए। आपको कुछ समय पश्चात, 90 दिन के बाद या 120 दिन के बाद, आपको अपने आप ही ये लगेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। अब कुछ पहले से ठीक है, मानसिक स्थिति सुधर जाएगी आपकी, घर की प्रक्रिया भी सुधर जाएगी आपकी, और आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय और टोटका है। टोटका तो नहीं कहेंगे, उपाय कहेंगे इसको, क्योंकि लघु है, तो कर सकते हैं। या नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। उस दिन किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, किसी कन्या को भी दान दे सकते हैं।